नमस्कार मित्रों मित्रों मैं दीपक शर्मा मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम हमारी कुंडली के पंचम भाव के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मित्रों, हमारी कुंडली का पंचम भाव अत्यंत ही विशेष होता है और इसमें हमारे जीवन के कई रहस्य छुपे होते हैं। मित्रों, हमारे जीवन से पूर्व के जीवन में हमने क्या कर्म किए, इसके बारे में हमें इसी भाव से पता चलता है। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम इसी भाव का विस्तार से अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे पूर्व के कर्म क्या थे। और मित्रों, खास तौर से आज के कार्यक्रम में हम पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पंचम भाव के रहस्य क्या क्या है। मित्रों, कालपुरुष कुंडली के अनुसार देखें तो पंचम भाव सिंह राशि का होता है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। मित्रों, सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। मित्रों, हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए, पुण्य कर्म किए, पिता की सेवा की, दान पुण्य किया, या जो भी पुण्य कर्म किए उनका जो हमें पुण्य मिला वह इसी भाव से जुड़ा होता है। मित्रों, पूर्व जन्म के कर्मों को जानने के लिए हमें पंचम भाव का ही विस्तार से अध्ययन करना होता है। मित्रों, पंचम भाव त्रिकोण भाव होता है। हमने हमारे पिछले कार्यक्रम में त्रिकोणों के बारे में अध्ययन किया, तो उसमें जो सबसे पहला त्रिकोण हमने अध्ययन किया था वह था धर्म त्रिकोण। मित्रों, हमारी कुंडली का पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, यह भाव त्रिकोण भाव होते हैं। मित्रों, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है धर्म त्रिकोण, तो यह भाव धर्म से जुड़े होते हैं। और हमने जो पूर्व जन्म में कर्म किए उन कर्मों से यह भाव जुड़े होते हैं। पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए, जो हमारे कर्म अपूर्ण रह गए थे, अधूरे रह गए थे, उनका भोग हमें भोगना है, इसके बारे में पंचम भाव से ही हमें मालूम पड़ता है। हमें इस जन्म में क्या कर्म करने हैं, किन कर्मों का पश्चाताप करना है, कौन से हमारे कर्म अधूरे रह गए थे, वह कर्म इसी जन्म में हमें पूरे करने होते हैं। इन्हीं के बारे में पंचम भाव से हमें मालूम पड़ता है कि हमारे किस तरह के कर्म अधूरे रह गए थे, जिन्हें हमें इस जन्म में पूरा करना है। या यूं कह लीजिए कि पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए उनका पश्चाताप हमें इस जन्म में करना है। और जो कर्म हमने पूर्ण किए, जिनका पूर्ण फल हमें प्राप्त हुआ, वह सब कुछ नवम भाव से ज्ञात होता है। क्योंकि मित्रों, पंचम भाव से पंचम भाव नवम भाव हुआ, तो नवम भाव से जो हमने कर्म पूर्ण किए उसके बारे में ज्ञात होता है। जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो हमें उसके बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। तो नवम भाव के बारे में हम किसी और कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आज के कार्यक्रम में केवल हम पंचम भाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, पंचम भाव से पंचम भाव में कौन से ग्रह हैं या पंचमेश किस भाव में है, उससे हमें ज्ञात होता है कि हमारे पिछले जन्म में क्या कर्म थे और जो कर्म अधूरे रह गए थे उनको हमें इस जन्म में पूरा करना है। और उन्हीं के अनुसार हमें इस जन्म में फल मिलता है। तो मित्रों, मालूम करने का प्रयास करते हैं कि हमारे पिछले जन्म में क्या कर्म थे। मित्रों, जब पंचम भाव के स्वामी पंचमेश का संबंध लग्न से होता है, तब जातक अपने ऊपर विशेष तौर से ध्यान देता है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखता है, अपने व्यक्तित्व पर ध्यान रखता है, जातक अपने व्यक्तित्व को चमकाने वाला होता है, धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होता है। ऐसे जातक का समाज में मान सम्मान होता है, सभी सुख सुविधाओं को पाने वाला होता है। लेकिन मित्रों, जब किसी भी व्यक्ति को सभी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, तब उसमें कहीं ना कहीं अपना स्वार्थपन आ जाता है, अपना निजी स्वार्थ व्यक्ति देखने लग जाता है। तो यहां पर जातक स्वार्थी हो जाता है। तो मित्रों, ऐसे व्यक्ति ने पिछले जन्म में राज सत्ता में कार्य किया, लेकिन वह कार्य उसके अधूरे रह गए थे। तो यहां पर रहकर वह उन कर्मों का निर्वाह करता है और राज्य सरकार की सेवा करता है और सभी सुखों को पाने वाला होता है, जो उसके सुख
पिछले जन्म में अधूरे रह गए थे। मित्रों, जब पंचम भाव का संबंध पंचमेश का संबंध द्वितीय भाव से होता है तो जातक धन का लोभी हो जाता है। जातक केवल अपने बारे में सोचता है, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में सोचता है और अपने कुटुंब से, परिवार से दूर होता है। ऐसी स्थिति में जातक की वाणी भी खराब हो जाती है और वाणी के कारण उसके संबंध दूर हो जाते हैं। मित्रों, उसको सुख तो मिलता है, पैतृक संपत्ति भी मिलती है, लेकिन कहीं न कहीं वह अपने कुटुंब से, परिवार से दूर हो जाता है। पंचम भाव के स्वामी पंचमेश जब तृतीय भाव में आते हैं, तो वह जातक को पराक्रमी बनाते हैं। जातक मेहनती होता है, मेहनत करता है और सफलता प्राप्त करता है। अपने भाई-बहनों से जातक के संबंध मधुर होते हैं। भाई-बहनों का उसको पूरा सहयोग मिलता है। यही कार्य पिछले जन्म में उसके अधूरे थे, उन कार्यों को पूरा करने के लिए जातक इस जन्म में प्रयास करता है। मतलब जब पंचमेश चतुर्थ भाव में होते हैं तो जातक सभी सुख सुविधाओं को पाने वाला होता है। विशेष रूप से उसको माता का सहयोग मिलता है, माता का स्नेह मिलता है। वह अपने जीवन में मकान, वाहन, भवन सभी चीजों का सुख भोगता है। तो पिछले जन्म में वह इन सुखों से वंचित रहा था। इसी कारण से इस जन्म में उसको यह सुख भोगने का मौका मिला। मित्रों, पंचमेश जब पंचम भाव में ही होते हैं तब जातक को कई सुख सुविधाएं दिलाते हैं। मित्रों, ऐसा जातक, यदि जातक के प्रेम संबंध है तो उसमें सफलता प्राप्त करता है। जातक यदि शेयर मार्केट में काम करता है तो उसमें उसको काफी अच्छा लाभ होता है, धन लाभ होता है। जातक व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। लेकिन मित्रों, सभी सुख सुविधा मिलने के बावजूद उसको संतान का सुख यहाँ पर नहीं मिल पाता। संतान के सुख से कहीं ना कहीं वो वंचित रहता है। कई परेशानियों को उसको सामना करना पड़ता है। ये संतान हो भी जाती है तो संतान सुख में उसके कई बाधाएं आती है। जब पंचमेश का संबंध छठे भाव से होता है तो छठा भाव रोग रूपी ऋण का होता है। यहाँ पर जातक को कुछ परेशानी आती है। जातक ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है। किसी का भी सुख जातक देख नहीं सकता। उसके सुख से जातक चिंतित होता है और अपनी परेशानियां पैदा कर लेता है। जातक नए शत्रु पैदा करता है। तो यहाँ पर जातक को विशेष रूप से इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पंचमेश का संबंध जब सप्तम भाव से होता है तब वह यहाँ पर सभी सुखों को भोगने वाला होता है। विशेषकर जो उसके प्रेम संबंध हैं उनको विवाह में बदलने वाला होता है। प्रेम संबंधों में उसको सफलता मिलती है। गृहस्थ जीवन में उसको सुख मिलता है। यदि व्यापार करता है तो व्यापार में भी जातक को यहाँ पर लाभ की प्राप्ति होती है। मित्रों, इन्हीं सुखों को पिछले जन्म में वह कहीं ना कहीं छोड़ आया था, जो सुख यहाँ पर वह प्राप्त करता है। मित्रों, जब पंचम भाव के स्वामी पंचमेश का संबंध अष्टम भाव से होता है तो यहाँ पर जातक बहु स्त्री भोगी होता है और यदि स्त्री की कुंडली है तो बहु पुरुष भोगी होते हैं। ऐसे जातक अनैतिक संबंधों के कारण अधिक अनैतिक संबंध बनाते हैं। अनैतिक संबंधों के कारण अपना जीवन खराब कर लेते हैं। तो मित्रों, पिछले जन्म में उनकी यही एक कमजोरी रही होगी। उसी कमजोरी को यहाँ पर उनको भोग करना है। जब पंचम भाव के स्वामी पंचमेश का संबंध नवम भाव से होता है तब जातक विशेष रूप से धर्म कर्म के कार्य में भाग लेता है और इन्हीं के कारण उसके भाग्य में वृद्धि होती है, क्योंकि नवम भाव कर्मों के पूर्ण होने का भाव है। जो पिछले जन्म में कर्म थे, जिन कर्मों को उसने पूर्ण किया, उसका फल भोगने का भाव होता है। तो यहाँ पर जातक अपने भाग्य में वृद्धि करता है और धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। अपनी पिता की सेवा करने वाला होता है। जब पंचम भाव के स्वामी पंचमेश का संबंध दसम भाव से होता है तो यहाँ पर जातक राज सत्ता में कार्य करता है, राज सत्ता के सुख भोगता है, अपने पिता की सेवा करता है और अपने जीवन के जो भी कर्म हैं उनको पूर्ण करता है। यहाँ पर उसको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होती है। जब पंचम भाव के स्वामी का पंचमेश का संबंध एकादश भाव से होता है तो वह अपने जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है और विशेष लाभ भी उसको यहाँ प्राप्त
प्राप्ति होती है। जिन इच्छाओं को वह पूर्व जन्म में पूरा नहीं कर पाया था, वह इच्छाएं जाता कि इस जन्म में यहाँ से यदि संबंध बनता है तो पूर्ण होती है। जब पंचम भाव के स्वामी पंचमे का संबंध द्वादश भाव से होता है, तब जातक तंत्र मंत्र इन विद्याओं में ज्यादा रुचि लेता है और इसी के कारण वह मानसिक तनाव से भी गुजरता है। मित्रों, यदि आपकी संतान शिक्षा के लिए इस दौरान विदेश जाना चाहती है, तो वह यहाँ पर सफल होती है और वहां पर जाके उसकी शिक्षा भी पूर्ण होती है। यह भाव आपको विदेश यात्राएं कराता है, जो आपके लिए लाभप्रद होती है। तो मित्रों, इस तरह से 12 भावों में पंचमेश का जब संबंध होता है, तो आपको अलग अलग भावों में अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। और इसी से हम देखते हैं कि हमारे पिछले जन्म में कौन से कर्म अधूरे रह गए थे, जो हमें इस जन्म में अब मित्रों, यहाँ पर हमें विशेष तौर से कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे मित्रों, त्रिक भाव हमारी कुंडली के छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव होते हैं। तब इन भावों में जब भी पंचमेश आते हैं, तो विशेष रूप से जातक को यह दिखाते हैं कि उसने पिछले जन्म में जो उसके कर्म थे वह अच्छे नहीं थे, जिसके कारण उसे यहाँ पर दुख प्राप्त हुए और उनको भोग कर उसे अपने कर्म सही करने हैं। जैसे पंचम भाव के स्वामी पंचमेश जब छठे भाव में आएंगे, तो जातक को समझ जाना चाहिए कि उसने पिछले जन्म में अनैतिक कार्य किए थे, जिसके कारण दूसरे लोगों को परेशानियां पैदा हुई थी। तो यही जो उसके कर्म थे, जिनका वह भोग वहां पर भोग नहीं पाया, इस जन्म में उसको यह भोग भोगने हैं। जैसे पंचम भाव के स्वामी पंच में जब छठे भाव में आएंगे, तो जातक इससे आलू प्रवृत्ति का हो जाता है। मित्रों, यहाँ पर हमें यही संकेत समझना है कि यहाँ पर जातक जो ईश्वरीय प्रवृत्ति का हुआ, दूसरे के सुखों को देखकर खुद दुखी हुआ। तो मित्रों, पिछले जन्म में भी हमारे यही कर्म थे, अनैतिक कार्यों के द्वारा, कर्मों के द्वारा हमने दूसरों को परेशान किया और वहां पर जो भोग हमारे अधूरे रह गए थे, जो अनैतिक कार्य किए उसका जो भोग अधूरा रह गया था, वह हमें इस जन्म में भोगना है। तो जब भी पंचमेश का संबंध पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में आएंगे, तो जातक स्वयं ही इस वाली प्रवृत्ति का होता है, दूसरों के सुखों को देखकर दुखी होने वाला होता है, दूसरों को कष्ट देने वाला होता है। ऐसे ही जब पंचम भाव के स्वामी पंचमेश अष्टम भाव में जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव भी त्रिक स्थान में आता है, तो अष्टम भाव में आते हैं, तो जातक की जो प्रवृत्ति होती है वह बिल्कुल गिरी हुई होती है। जातक पर स्त्रियों में लिप्त होता है और यदि स्त्री है तो पर पुरुषों में लिप्त होती है। उसकी यह भावना उसको समाज से दूर करती है। तो मित्रों, जब भी पंचमेश अष्टम भाव में आए, तो यह समझ जाना चाहिए कि हमारे पिछले जन्म के जो कर्म थे, वह कर्म अनैतिक थे, जिसका भोग हमें इस जन्म में, उनके कर्मों का भोग हमें इस जन्म में भोगना है। और ऐसा ही जब पंचमेश द्वादश भाव में होते हैं, तब जातक तंत्र मंत्र और दूसरी विद्याओं में लग जाता है और उनके द्वारा सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है। लाभ लाभ कमाने का प्रयास करता है। तो मित्रों, इससे हमें पिछले जन्म में जो हमारे कर्म थे, वहां पर हम धन के लोभी थे, अनैतिक कार्यों के द्वारा हम लाभ कमाना चाहते थे। यही हमारी उस समय भावना थी, जो अधूरी रही और उसका फल हमें इस जन्म में भोगना है। मित्रों, पंचम भाव संतान का भाव होता है और जब पंचमेश इन त्रिक भावों में आते हैं, त्रिक भावों से संबंध बनाते हैं, छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव से संबंध बनाते हैं, तो मित्रों यहाँ पर
संतान के लिए खतरा पैदा हो जाता है। ऐसा जातक संतान का सुख भोग नहीं पाता, या तो जातक को संतान होती नहीं है, और होती भी है तो वह उसका सुख भोग नहीं पाता। क्योंकि मित्रों, छठा भाव और अष्टम भाव जब भी इसमें पंचमेश आते हैं तो जातक को गुप्तांगों की बीमारी होती है, और ऐसी बीमारी होती है कि वह संतान का सुख भोग नहीं पाता। तो जब भी पंचमेश इन त्रिक स्थानों में आए तो यह समझ लेना चाहिए कि जातक को यहां पर संतान का सुख नहीं मिलेगा। और ज्यादा विस्तार में जानकारी इनकी दशा में जाकर और सप्तमांश कुंडली, नवमांश कुंडली, इनका विस्तार से अध्ययन करके प्राप्त की जा सकती है। अब मित्रों बात करते हैं पुनर्जन्म के बारे में। पुनर्जन्म के बारे में पंचम भाव से कैसे पता चलता है? मित्रों, पंचम भाव से हमें हमारे पूर्व जन्म में जो कर्म थे उसके बारे में पता चलता है। अब मित्रों, यहां पर एक शब्द है मेघा। इसका अर्थ होता है समझने और स्मरण करने की शक्ति। मित्रों, स्मरण करने की शक्ति यानी कि मेमोरी। मित्रों, कुछ जातकों के अंदर यह स्मरण करने की शक्ति जागृत होती है, और उसको स्मरण हो जाता है कि हमारे पिछले जन्म में क्या कर्म थे जो अधूरे रहे, उनको इस जन्म में पूरा करना है। मित्रों, हमने कई बार देखा, कई उदाहरण ऐसे देखने को मिले कि बच्चे को यह ज्ञात हो जाता है कि मैं पिछले जन्म में कहां था, किस परिवार में था, और वह जन्म लेते ही, समझदार होते ही अपने माता पिता को वहां उस स्थान पर ले जाता है जहां पर पिछले जन्म में उसका जन्म हुआ। दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है और वह पुनर्जन्म लेता है। लेकिन उसकी स्मरण शक्ति जागृत थी, जिसके कारण उसको यह पता रहा कि मेरा पिछला जन्म कहाँ हुआ और मेरे माता पिता कौन थे। तो मित्रों, यह स्मरण शक्ति इस पंचम भाव में ही होती है, और जिस जातक की स्मरण शक्ति जागृत होती है उसे अपने पिछले जन्मों के बारे में भी पता रहता है। कुछ व्यक्ति इस स्मरण शक्ति को जागृत भी कर लेते हैं, और कुछ व्यक्ति इस स्मरण शक्ति को समझ भी नहीं पाते। तो मित्रों, पुनर्जन्म के बारे में भी यही कहानी है कि यह मेगा जो शब्द है, इसको कई लोग जागृत कर लेते हैं और कई लोग इसको जागृत नहीं कर पाते। स्मरण शक्ति सभी के पास होती है, सभी को स्मरण रहता है, लेकिन उस शक्ति को जागृत करना होता है। तो इस तरीके से पुनर्जन्म के बारे में भी हमें इस भाव से पता चलता है। अब मित्रों, जब इस भाव में कुछ पापी ग्रह आते हैं तो वह हमें पिछले जन्म में किए गए कर्मों की तरफ संकेत देते हैं। जैसे मान लीजिए पंचम भाव में सूर्य आते हैं। अब सूर्य आते हैं, सूर्य शासक है, तो पिछले जन्म में उसने राज्य सरकार से संबंधित कार्य किए, शासक के रूप में कार्य किए, और जो कार्य किए वह कार्य उसके अधूरे रहे, उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए ही उसका जन्म हुआ। मान लीजिए यहां पर मंगल रहते हैं, तो मंगल से हम यह अंदाजा लगाते हैं कि पिछले जन्म में ज्यादा क्रूर प्रवृत्ति का रहा, उसने वहां पर अत्याचार किए, जिसका जो जो उसने कर्म किए, वह कर्म जो उसके अधूरे रहे, वह उनको पूरा करने के लिए इस जन्म में प्रयास करेगा। तो जिस तरह से ग्रह यहां पर बैठेंगे, उसी के अनुसार हमें इस बात के संकेत मिलते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, पंचम भाव से हम पिछले जन्मों के बारे में, पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए और क्या कर्म हमें इस जन्म में करने हैं, इसके बारे में इससे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में नवम भाव के बारे में विस्तार से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे।
तो चलिए मित्रों मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।